नमस्कार प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। मैं हूं योगेश और आप सभी देख रहे हैं योगेश लर्निंग एकेडमी का प्यारा सा यूट्यूब चैनल। प्यारे साथियों, हम बात कर रहे थे बौद्ध धर्म के बारे में, यानी बुद्धिज्म के बारे में हम बात कर रहे थे। और प्यारे साथियों, प्राचीन इतिहास में ये हमारी जो है आज चौथी वीडियो है इस टॉपिक से संबंधित। इससे पिछले 3 वीडियोस का डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, वहां जाकर के आप पिछली वीडियोस भी देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बौद्ध धर्म के अंदर जो बौद्ध संगीतियां थी उनके बारे में। यह बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज जो है ये इस टॉपिक की फाइनल वीडियो भी है। तो इन 4 वीडियोस के अंदर हमने दोस्तों बौद्ध धर्म को कंप्लीट करने का प्रयास किया है, जिसमें दोस्तों हमने अच्छी तरह से पूरे टॉपिक को क्लियर करने का प्रयास किया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम बात कर लेते हैं बौद्ध संगीतियों के बारे में। तो सबसे पहली बात तो यह ध्यान रखना, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण का अर्थ होता है इनके मृत्यु के बाद इनके उपदेशों को संग्रहित मतलब इकट्ठा करके उनका वाचन अर्थात उनका पाठ करने के लिए, पाठ किया जाता है ना, पाठ करने के लिए संगीति अर्थात होता है सम्मेलन, यानी मीटिंग्स कह सकते हो आप। इनकी जो है वो प्रथा चलाई गई। जो भी बौद्ध धर्म को मानने वाले थे, जो भी महात्मा बुद्ध के बाद जितने भी लोग उनके प्रशंसक थे, उनके शिष्य थे, उन सभी ने बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए महात्मा बुद्ध के उपदेशों को संग्रहित करके मीटिंग्स लगाने का या फिर सम्मेलन करने का एक प्रथा जो है वो इन्होंने चालू कर दी। अब दोस्तों, इसी को नाम दिया गया है संगीतियां। तो आप याद रखेंगे, संगीतियां कह लीजिए, सम्मेलन कह लीजिए या फिर मीटिंग्स कह लीजिए, एक ही बात है। अब आपसे पूछता है पेपर में, कभी भी पूछ ले कि भैया ये जो आपकी संगीतियां हैं इसका अर्थ क्या होता है, तो आप याद रखेंगे ये एक प्रकार का धर्म सम्मेलन होता है। क्या होता है? धर्म सम्मेलन। और इसको नाम दिया जाता है धम्म संगीति। पूछा जाता है पेपर में, धम्म संगीति का संबंध किससे है, तो आपको याद रखना है बौद्ध धर्म से है। अच्छा दोस्तों, इसके अलावा कभी भी पूछ लिया जाए इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, अगर अर्थ पूछ लिया जाए तो आप याद रखेंगे साथ साथ गाना, यानी इसमें साथ साथ जो है उन नियमों को दोहराया जाता है, उन उपदेशों को दोहराया जाता है जो गौतम बुद्ध जी के द्वारा अर्थात महात्मा बुद्ध जी के द्वारा जो दिए गए थे। चलिए, अब मैं आपको बताने वाला हूं आखिर ये जो संगीतियां हैं वो कौन से स्थान पे हुई, कहां हुई और कब हुई और इनका उद्देश्य क्या था। ये सारी बातें जाननी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन जो है वो आपके सीधा एग्जाम में बनने वाला है। तो सबसे पहली बात करेंगे भाई प्रथम संगीति अर्थात पहला जो सम्मेलन हुआ वो कब हुआ, इनके तुरंत, यानी कि जब इनकी मृत्यु हुई उसके तुरंत बाद, यानी 483 बीसी में। 483 बीसी। मैं आपसे पूछूं प्यारे साथियों, गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था, तो आपका जवाब रहेगा जन्म कब हुआ था गौतम बुद्ध का जन्म, तो ये आपके याद है 563 बीसी। और इनकी मृत्यु कब हुई? 483 बीसी। यानी कितने साल? 80 साल तक ये धरती पर रहे। ऐसा कहा जाता है जो गौतम बुद्ध हैं वो भगवान विष्णु के 9वें अवतार हैं, यानी भगवान विष्णु ने अभी तक 9 अवतार लिए हैं और उन 9वें अवतार में गौतम बुद्ध को कहा जाता है कि यह 9वां अवतार है। 10वां अवतार कहा जाता है कि 10वां अवतार होगा जिसका नाम होगा कल्कि अवतार, और वो कलयुग के अंत में आएगा। तो कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है, कब आ जाए, आज भी आ सकता है, हो सकता है आज से 4 लाख साल के बाद भी आए। तो इसका कोई भी प्रमाण हमारे पास नहीं है, लेकिन वो आपका कल्कि अवतार होगा जो विष्णु भगवान 10वां अवतार लेंगे। 9वां अवतार समझा जाता है, किसको समझा जाता है, तो आप कहेंगे गौतम बुद्ध को समझा जाता है। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में जरूर आ रही होंगी। तो मैंने आपको बताया दोस्तों पहली संगीति कब हुई? 483 बीसी में हुई। किसके समय पर हुई, ध्यान रखना है, उस टाइम पर अजातशत्रु जो थे ना वो हर्यक वंश के शासक थे। हर्यक वंश, कभी भी पूछ लिया जाए हर्यक वंश की स्थापना किसने करी थी, तो आपको पता रहना चाहिए बिंबिसार ने, जिसके बारे में मैं जल्द ही बताने वाला हूं, क्योंकि हम उन मुद्दों पर भी आने वाले हैं जहां से हिस्ट्री आपकी शुरू होती है, यानी जहां से आपके जो भारतीय शासन है ना, यानी जहां से ये जो राजा महाराजा थे वो उन्होंने अपने अपने शासन स्टार्ट कर दिए थे, शुरू कर दिए, तो वहां भी हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन पहले ये धार्मिक ग्रंथ हैं, धार्मिक आंदोलन है, इनके बारे में पढ़ना बड़ा जरूरी है। सबसे पहले हमने बौद्ध धर्म इसलिए स्टार्ट करा था यहां से। तो भाई आप समझे होंगे अच्छी तरह से कि जो हर्यक वंश के अजातशत्रु थे, इनके शासनकाल में पहली संगीति होती है, पहली बौद्ध संगीति होती है, जिसके कि अध्यक्ष कौन है? महाकश्यप इसके क्या थे? अध्यक्ष थे। ये बात आपको याद रखनी है। किसके समय पर? अजातशत्रु के समय पर,
हर्यक वंश के शासक थे ये, और अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे इस संगीति के। 483 बीसी में संगीति होती है। और दोस्तों कभी भी पूछ ले जाए कहां पर होती है तो आप याद रखेंगे राजगृह में, राजगृह में। और जगह पूछ ले जाए वो जगह कौन सी है राजगृह के अंदर भी, तो सप्तपर्णी गुफा में, सप्तपर्णी गुफा में ये पहले सम्मेलन इनका होता है, जो कि 483 बीसी में होता है, महात्मा बुद्ध के परिनिर्वाण के बाद। इसका क्या उद्देश्य था, आखिर क्यों हुई थी ये पहली बैठक, क्यों हुई थी? तो इसमें क्या किया गया था, जो उपदेशों को, दो पिटक हैं, जो जितने भी गौतम बुद्ध के उपदेश थे उनको उन दो पिटकों में क्या कर दिया गया था? दो पिटक है ना, आपको पता है तो टोटल इनके 3 पिटक है, मैं पिछली वीडियोस में पढ़ा चुका हूं आपको। लेकिन उनमें से 2 पिटक कौन कौन से आप याद रखेंगे? विनय पिटक और सुत्त पिटक। इन दोनों को संकलित किया गया, और संकलित करने के बाद जो है वो इसको लोगों तक पहुंचाया गया। चलिए इतनी बात उम्मीद करता हूं आपके समझ में आई होगी। उसके बाद दोस्तों दूसरी संगीति कब होती है, कभी पूछा जाए तो आप याद रखेंगे दूसरी संगीति होती है पूरे 100 साल के बाद, यानी 383 बीसी में। 383 बीसी में दूसरी संगीति होती है, दूसरी बौद्ध संगीति, यानी दूसरा जो है वो सम्मेलन होता है, या फिर आप कह सकते हो कि बौद्ध मीटिंग जो है वो दूसरी वाली वो होती है 383 बीसी में। किसके समय पर होती है आप याद रखेंगे? कालाशोक के शासनकाल में। शिशुनाग, आपने नागवंश सुना होगा, नागवंश की स्थापना किसने करी थी? आप कहेंगे शिशुनाग ने करी थी। तो शिशुनाग के वंश में कालाशोक, जो इसके बेटे का नाम था, इसके शासनकाल में भाई, इसके शासनकाल में 383 बीसी में दूसरी संगीति होती है, दूसरी बौद्ध संगीति होती है। और किस जगह पर होती है? वैशाली में होती है। वैशाली में कहां पर होती है भाई? वैशाली में होती है। अध्यक्ष कौन थे इसके आप याद रखेंगे? साबकमीर कहा जाता है, या फिर इन्हीं का नाम है सर्वकामिनी। सर्वकामिनी के नाम से आप याद रख लीजिए, चाहे आप साबकबीर के नाम से भी इनको याद रख सकते हैं। अच्छा जी, उद्देश्य क्या था इसका, क्या ऑब्जेक्टिव था? तो याद रखेंगे अनुशासन को लेकर के अब जो थे बौद्ध धर्म के अंदर मतभेद होने लगे थे। तो ऐसी स्थिति में बौद्ध धर्म जो था वो बौद्ध धर्म को स्थापित किया गया, और महासंघ को 2 भागों में जो है वो बांट दिया गया। तो उम्मीद करता हूं ये बातें आपके समझ में अच्छी तरह से आ रही हैं। अब दोस्तों हम बढ़ने वाले हैं तीसरी बौद्ध संगीति के बारे में, यानी तीसरी बौद्ध संगीति अर्थात तीसरा सम्मेलन, या फिर तीसरी मीटिंग कह सकते हो आप। ये कब हुई? ये हुई भैया 251 बीसी में। 251 बीसी का अर्थ क्या हुआ? 251 बीसी का अर्थ होता है कि गौतम बुद्ध की जो मृत्यु हुई थी वो 483 बीसी में हुई थी। उसके बाद फर्स्ट मीटिंग हुई, उसके बाद सेकंड मीटिंग हुई 383 बीसी में, उसके बाद तीसरी मीटिंग हुई कब? 251 बीसी में। यानी हम कह सकते हैं जो ईसा मसीह हैं, ईसा मसीह के जन्म से 251 साल पहले का समय, उस समय पर यह मीटिंग होती है। और किस जगह पर होती है आप कहेंगे प्यारे साथियों? पाटलिपुत्र में होती है। पाटलिपुत्र आज की तारीख में इसे पटना के नाम से जाना जाता है, आप अच्छी तरह से जानते हो, बिहार में ये जगह है। और कभी भी पूछ लिया जाए ये आखिर इस टाइम पर अध्यक्ष कौन था, तो अध्यक्ष का नाम आप याद रखेंगे मोगलीपुत्र। मोगलीपुत्र ये अध्यक्ष थे इसके। इनके अलावा इनका जो नाम है वो ये भी पढ़ा जाता है, बुकों में ये भी लिखा हुआ है मोगलीपुत्र तिसम। मोगलीपुत्र तिसम के नाम से भी इनको जाना जाता है, या फिर मोगलीपुत्र तिस। इतनी बात भी आप याद रखेंगे। आप सिंपली वे में आप सीधा मोगलीपुत्र याद रख सकते हो, लेकिन कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि मोगलीपुत्र तिस का संबंध किससे है, तो आपको यह चीज भी पता होनी जरूरी है, इसलिए मैंने यहां पर यह नाम भी लिख दिया। अच्छा, ये हुई किसके समय पर, कौन शासन, उस टाइम पर शासक कौन थे? तो आप सुना होगा आपने महान शासक अशोक, सम्राट अशोक। तो सम्राट अशोक के समय पर यह क्या हुई थी? ये वाली संगीति होती है भाई, इनके शासन काल में होती है। आप जानते हो ये कौन से वंश से जो थे वो संबंधित थे, तो आप सभी जानते हो मौर्य साम्राज्य से। मौर्य साम्राज्य कभी भी पूछ लिया जाए मौर्य साम्राज्य के वास्तविक संस्थापक का नाम, तो आप क्या बताएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। ये आपको पता होना चाहिए। इसका क्या उद्देश्य था? आखिर ये जो तीसरी संगीति हुई इसका भी तो कोई उद्देश्य होगा ना, तो आप याद रखेंगे धर्म ग्रंथों का अंतिम रूप से जो था ना वो संपादन इसी वाली में किया गया, और इस टाइम पर तीसरा पिटक यानी अभिधम पिटक जो है वो इसमें जोड़ दिया गया। यानी अब पिटकों की संख्या टोटल हो चुकी थी 3। तो उम्मीद करता हूं ये बात आपके समझ में आई होगी। तो तीसरा पिटक भी आप याद रखेंगे अभिधम पिटक। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अभिधम पिटक है वो किसके शासनकाल में बौद्ध धर्म में जोड़ा गया, तो आप कहेंगे ये पिटक जोड़ा गया था अशोक के समय में।
चलिए, उम्मीद करता हूं इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब मैं बात करूंगा प्यारे साथियों चौथी और आखिरी संगीति के बारे में। इसके बाद पांचवी और छठी संगीति भी हो चुकी है, लेकिन उनसे संबंधित क्वेश्चन एग्जाम में नहीं पूछे जाते। मोस्ट आपके पास ये 4 संगीतियां ही हैं जिनसे बार बार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है, तो आपको इनको याद रखना है। एक छठे वाली जो है वो तो अभी हुई है, यानी कि देश के आजाद होने के बाद 1956 के आसपास, तो ये भी आप याद रखेंगे। चलिए, मैं बता रहा था आपको चौथी बौद्ध संगीति कब हुई, तो आप याद रखेंगे ये हुई है पहली शताब्दी में। पहली शताब्दी, अभी पहली शताब्दी कब है, तो आप इसे याद रखेंगे जो ईसा मसीह है उनके जन्म के बाद हुई है। ये ईसा मसीह के जन्म के बाद की ये संगीति है, ये आप याद रखेंगे। तो इसमें जो है वो अध्यक्ष कौन थे, वसुमित्र। कौन थे, वसुमित्र। इतनी बात याद रखेंगे। और भाई आपको याद रखना है ये तो अध्यक्ष थे, इसमें पहली बार इस चौथी संगीति के अंदर ही उपाध्यक्ष भी बनाए गए थे। तो उपाध्यक्ष कौन थे आप याद रखेंगे, उस उपाध्यक्ष का नाम भी पूछा जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखेंगे अश्वघोष। ये इस चौथी संगीति के और आखिरी संगीति के, एक प्रकार से आखिरी संगीति के अश्वघोष जो थे वो उपाध्यक्ष थे। कनिष्क के समय पर यह संगीति हुई। किसके समय पर, कनिष्क, राजा कनिष्क के समय पर। कुषाण वंश से ये जो थे वो शासक थे, कुषाण वंश के। तो इतनी बात भी आपको याद रखनी है। तो आपको इतनी बातें समझ में आ गई होंगी, मैं ऐसी मानता हूं। और इसके बाद इसका उद्देश्य क्या था, आखिर ये क्यों हुई थी, इसका क्या ऑब्जेक्टिव रहा होगा, तो इसका आपको याद रखना है कि अब जो थे मतभेद बहुत ज्यादा बढ़ने लगे थे, और जो बौद्ध साम्राज्य है या फिर बौद्ध जो संघ है वो बौद्ध संघ, बौद्ध साम्राज्य मैंने गलती से बोल दिया, बौद्ध संघ 2 भागों में विभाजित होना यहां पर प्रारंभ हो चुका था। और फिर अंततः 2 भागों में ये बढ़ गए, एक का नाम है हीनयान और दूसरे का नाम है महायान। यानी कि अब जो था बौद्ध संघ है वो दो संप्रदायों में विभाजित हो चुका था, एक का नाम हीनयान और दूसरे का नाम है महायान। अब ये जो हीनयान है ये इसकी प्राचीनतम शाखा है। यानी प्राचीन शाखा कौन सी है, पेपर में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पूछा जाता है कि बौद्ध संप्रदाय, बौद्ध धर्म संप्रदाय हीनयान और महायान में से कौन प्राचीन है, तो प्राचीन शाखा का नाम आप याद रखेंगे हीनयान, और जबकि नई शाखा इसकी कौन सी है, महायान। तो ये बात आप, मैं उम्मीद करता हूं समझ रहे होंगे। अब दोस्तों इनसे संबंधित कुछ बात आपको याद रखनी है। ये जो आपका हीनयान है ना, हीनयान यानी कि ये वाला जो संप्रदाय है, ये संप्रदाय जो हमारे गौतम बुद्ध जी हैं इनको मानता है महापुरुष। क्या मानता है, महापुरुष। और जो आपका महायान है, इन्होंने गौतम बुद्ध को माना है कि गौतम बुद्ध क्या है, भगवान है, स्वयं भगवान का रूप माना है। याद रखना है इन्होंने निम्न मार्ग माना है। निम्न मार्ग यानी कि इन्होंने, देखो आप जानते हो गौतम बुद्ध का जो रास्ता था उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया था, और उन्होंने कहा था कि मध्यम मार्ग जो है वो व्यक्ति को रखना चाहिए। मध्यम मार्ग से जो व्यक्ति चलता है वो हमेशा सक्सेस पाता है, सफलता पाता है, और उसका जो है वो दुखों से कोई लेना देना नहीं है, यानी वो दुखों से पार पा सकता है। जबकि हीनयान वर्ग के यानी संप्रदाय में भी जो आपका हीनयान संप्रदाय है उन्होंने इसे माना है निम्न मार्ग। अब दोस्तों इसका एक आदर्श वाक्य आपको पूछा जाता है एग्जाम में कि हीनयान का आदर्श वाक्य क्या है, तो आप याद रखेंगे आत्मदीपो भवा। आत्मदीपो भवा, या फिर इसको कहा जाता है अहर्तम, अहर्तम कहा जाता है। आत्मदीपो भवा क्या है आखिर, तो याद रखना है इसका अर्थ रहता है कि जो अपने कर्मों के द्वारा, अपनी क्षमता के द्वारा और अपने अच्छे अच्छे गुणों के द्वारा क्या कर ले, मृत्यु को प्राप्त कर ले, मोक्ष की प्राप्ति कर ले। अपने अच्छे प्रभावों के कारण, अपने अच्छे गुणों के कारण जो मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है उस व्यक्ति को कहा जाता है, उसके लिए कहा गया है अर्हतावर्ण, या फिर आप कह सकते हो आत्मदीपो भवा। तो इन्होंने ये कहा है कि गौतम बुद्ध अच्छे महापुरुष थे, उनके पास बहुत सारी अच्छी अच्छी चीजें थी, अच्छे अच्छे उन्होंने गुण अपनाए, अच्छी अच्छी शिक्षाएं बांटी, जिसके कारण वो स्वयं जो है उन्होंने मोक्ष की प्राप्ति जो है वो कर ली। जबकि ये जो महायान वाले लोग हैं, ये संप्रदाय के लोग, ये क्या कहते हैं, इनका एक आदर्श वाक्य आप याद रखेंगे बोधिस्त्व। बोधिस्त्व बोलते हैं इसको, बोधिस्त्व। तो बोधिस्त्व क्या होता है आप याद रखेंगे, बुद्ध की कृपा से, बुद्ध की कृपा से क्या मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। यानी खुद भगवान को, खुद बौद्ध जी को इन्होंने माना है, यानी बुद्ध जी को माना है इन्होंने भगवान, और इन्होंने कहा कि भगवान ने अपने आप तो मोक्ष प्राप्त करा ही करा है, लेकिन साथ साथ जो इनके पीछे पीछे चलता है, यानी जो इनके बताए गए मार्गों पर चलता है, वो भी मोक्ष की प्राप्ति कर लेता है, ऐसा कहा गया है महायान के अंतर्गत। और इन्होंने जो है वो गौतम बुद्ध को क्या माना है, भगवान माना है। तो ये थी दोस्तों हमारी बहुत प्यारी सी वीडियो, और उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। प्यारे साथियों, इसके बाद हम
जैन धर्म के बारे में पढ़ रहे होंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आज इसका आखिरी टॉपिक था और आखिरी ये जो था हमारा आखिरी वीडियो थी इस टॉपिक से संबंधित। तो कैसी आपको वीडियो लगी कमेंट में लिख करके जरूर बताएं। धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं जयराम जी की